अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम नल और जीरो मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। व्हाट इज नल और जीरो मैट्रिक्स? तो अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज आर जीरो इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, एंट्रीज के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज राइट की होती हैं उनको कहते हैं एंट्रीज, ठीक है, या एलिमेंट्स भी इनको कहते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जीरो हो वो क्या कहलाएगा? नल और जीरो मैट्रिक्स। यानी सिंपल सी डिफाइन है। तो ए इज इक्वल टू, मैंने एक मैट्रिक्स राइट किया 0 0 0, इसमें आप दे चेक कर सकते हैं तमाम एंट्रीज जीरो हैं। तो डेट इज कॉल्ड कौन सा? नल और जीरो मैट्रिक्स। डेट इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो अ मैट्रिक्स इन विच रोज अ मैट्रिक्स इन विच रोज आर चेंज्ड इन टू कॉलम्स, यानी कि रोज को कॉलम्स की शक्ल में चेंज कर दें। यानी कि जो रो की फॉर्म में लिखी हुई है वैल्यूज, उसको आप कॉलम्स में चेंज करके लिख लें, कॉलम्स के वे में लिख लें। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा से मुराद यानी कि इसके उल्ट, उल्ट से मुराद ये कि आप रोज को भी कॉलम में चेंज कर सकते हैं या कॉलम्स को रो में चेंज कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, रो से कॉलम में चेंज कर लें या कॉलम से रो में चेंज कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ए टी। ये जो ऊपर स्मॉल टी लगाया है ये ट्रांसपोज को शो कर रहा है, ए कॉलम का ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक एग्जाम्पल से इसको सोल्व करेंगे। मैंने एक बी मैट्रिक्स राइट किया जिसमें वैल्यूज यानी इसकी एंट्रीज लिखी हैं 1 0 2 2 -1 3। मैं इसका क्या लूंगा? ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले तो मैंने ऊपर टी से नोट किया कि अब हम इसका ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। तो 1 0 2 2 -1 3 के ऊपर हमने लिखा टी, टी से मुराद क्या? ट्रांसपोज। पहले प्रेजेंट किया क्वेश्चन को कि ये ट्रांसपोज लेना है। अब हम इसको सोल्व करेंगे कि ट्रांसपोज कैसे लेना है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेना है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रोज आर चेंज इनटू कॉलम्स, यानी कि आप रोज को कॉलम्स में चेंज करें। रो का तो आपको पता है ना कि ये हॉरिजॉन्टल वे में ये जो वैल्यू लिखी हुई है 1 0 2 ये रो है। इसको अगर हम कॉलम में चेंज करें, कॉलम कैसे होता है? वर्टिकल वे, यानी कि ये जो नंबर जिनकी तरतीब हॉरिजॉन्टल वे में दी हुई है इसको कॉलम में, कॉलम के वे में लिखें 1 0 2। जो हॉरिजॉन्टल वे में इस तरह सीधे नंबर्स लिखे हुए थे ये 1 0 2, हमने इनको इस तरह लिख दिया 1 0 2 वर्टिकल वे में। तो इसको रो को हमने कॉलम में चेंज किया, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रांसपोज का तरीका। कि नेक्स्ट जो रो है 2 -1 3, इसको भी कॉलम के वे में लिख दें 2 -1 3, यानी कि हमने रो को कॉलम्स में चेंज किया। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। तो डेट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।